नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज उज्जैन बुलेटिन की ओर आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अभय न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook और Instagram पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन ग्रीन मोबिलिटी प्लान में रखे गए 8,500 करोड़ के प्रस्ताव। दंपत्ति को स्कूल बस ने मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति घायल। मां गई थी बेटी से मिलने, चोरों ने लगा दी सेंध। कुल सचिव कक्ष में गूंजे मंत्र, छिड़का गंगा जल। कर्मचारियों को समान रूप से सुविधाएं मिले। पवासा में बदमाशों का आतंक, घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर परिवार। 142 आरक्षक और एसआई इधर से उधर। तो देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। हमेशा विवादों और हंगामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला विक्रम विश्वविद्यालय में गुरुवार को मंत्र गूंज रहे थे, जिनके गूंज के बीच कुल सचिव कक्ष में गंगा जल छिड़का जा रहा था। दरअसल पीएचडी कांड में फंसे प्रभारी कुल सचिव के हटने के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कक्ष में पवित्र गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। विक्रम विश्वविद्यालय में पीएचडी की आंसर शीट में गड़बड़ी कर 12 लोगों को फायदा पहुंचाने के मामले में लोकायुक्त ने विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक, सहायक कुल सचिव वीरेंद्र उचावरे, आरएसी के अध्यक्ष डॉक्टर पीके वर्मा, सदस्य वाईएस ठाकुर और गणपत सिंह अहिरवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इसके अलावा राज्यपाल कार्यालय से भी उन्हें 2 बार हटाने के लिए पत्र जारी किया गया था, लेकिन राजनीतिक प्रक्षेप के चलते डॉक्टर पुराणिक कुर्सी पर जमे रहे। गुरुवार को उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद छात्र नेता बबलू खिंची और दीपेश जैन के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पहुंचे और नए कुल सचिव की ज्वाइनिंग से पहले कक्ष में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। इधर इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से आए प्रज्वल खरे ने दोपहर में कुल सचिव का प्रभार संभाल लिया। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने उनका स्वागत किया। स्वागत के प्रति उत्तर में खरे ने कहा कि विश्वविद्यालय की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। विश्वविद्यालय से जो नगर की, कर्मचारियों की, छात्रों की, आप लोगों की, समाज की जो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं पूरी करने में मैं अपना संपूर्ण समर्पित करूंगा। मैं वो एक बहुत ही काफ़ी गंभीर और प्रशासनिक अधिकारी हैं। काफ़ी दिनों से उनका बहुत बड़ा इसमें बहुत ही अनुभव रहा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रम विश्वविद्यालय में वो अपनी जो उनकी क्षमता है उसका पूरा उपयोग करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में हमारी मदद करेंगे। एनएसयूआई उम्मीद जता रही है कि सबसे पहले तो छात्र हित में काम हो, छात्रों की परीक्षा टाइम पे छात्रों का रिजल्ट आए और जो अपात्र लोग हैं पीएचडी में पूरी परीक्षा को निरस्त की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। मां अपनी बीमार बेटी से मिलने इंदौर गई थी। इसका फायदा चोरों ने सूने मकान में सेंध लगा दी। चोर 3 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 75,000 नकदी पर हाथ साफ कर गए। शिकायत के बाद माधवनगर पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने मौका मुआयना कर सुराग तलाशे। वारदात सेठी नगर मेन रोड पर रहने वाली सुषमा पति प्रमोद वर्मा के घर में हुई। खाद्य बीज निगम में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ सुषमा वर्मा ने बताया कि बेटी की तबीयत खराब होने के कारण वो उससे मिलने के लिए शनिवार शाम 6:30 बजे इंदौर गई थी। जब वे बुधवार शाम को घर लौटी तो बाहर के ताले तो लगे थे, लेकिन अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने छत के टॉवर पर लगी शटर का लॉक तोड़ा, फिर अंदर के दरवाजे की दीवार के पास तोड़कर फ्रेम सहित अलग किया और अंदर घुसे। चोर यहां से 2 तोले की 4 सोने की चेन, 12 ग्राम की 3 अंगूठी, 15 ग्राम की सोने की बड़ी चेन, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 5 जोड़ी बिछिया और एक एंड्रॉइड मोबाइल सहित 75,000 रुपए नगद चुरा ले गए। सुषमा वर्मा के पति का स्वर्गवास हो चुका है और वो घर पर अकेली ही रहती है। उन्होंने माधवनगर पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल चोरों की तलाश की जा रही है। और वो देखा, इसके बाद फिर अंदर के कमरे में गई तो वो पूरा कमरे का सामान फैला हुआ था और सारी अलमारियां खुली, सारी अलमारियों में से सामान गायब। उसमें चेन, अंगूठी, पायजेब, बिछुड़ी और नगद कैश भी था। फिर इसके बाद फिर अंदर जाके देखा तो किचन में भी पूरा सामान फैला हुआ पड़ा था। वहाँ भी सारे डब्बे सब खुले पड़े थे। पुलिस भी, रात को हमने फ़ोन किया तो पुलिस भी आई। बाकायदा उन्होंने सब पूरा फ़ोटो भी लिए और मुझसे कोई पूछा भी सही। और फिर सुबह आके उन्होंने फिंगरप्रिंट से सब लिए पूरे और जानकारी लेके वो
उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। देवास रोड पर गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक से जा रहे दंपत्ति को प्रेमनगर गेट के सामने स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। सूचना पर नागजीरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के मुताबिक भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मोजम खेड़ी की रहने वाली लक्ष्मीबाई गुरुवार सुबह अपने पति उमराव सिंह चौधरी के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवास जा रही थी। सुबह करीब 9 बजे ग्राम चंदेसरी के समीप प्रेमनगर गेट के सामने दंपत्ति की बाइक को स्कूल बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे लक्ष्मीबाई ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और उमराव सिंह भी घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर मारने वाली बस पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल की थी। नागजीरी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में जांच की जा रही है। और स्कूल बस थी वो पोद्दार, हाँ, चंदेसरी गांव मेन रोड पे। अच्छा मैदान था, वहाँ पे बस निकल जाती, लेकिन वो टक्कर मारती हुई निकली है। पुलिस ही वहीं आ गई थी, कोई शिकायत नहीं की, वहाँ के लोगों ने मदद करी। पवासा थाना क्षेत्र के मारुति परिसर में गुंडों से परेशान होकर एक शख्स घर होने के बाद भी अपने परिवार के साथ बेघर घूम रहा है। पिछले 8 दिनों से उसके घर पर ताला लगा है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। अब पीड़ित ने SP के नाम आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला पवासा थाना क्षेत्र के मारुति परिसर का है। यहाँ रहने वाले दुर्गेश पिता भंवरलाल पवार ने बताया कि उसके घर के सामने महेश नामक बदमाश किराए से रहता है। वो आए दिन अपने साथियों के साथ शराब पीकर विवाद करता है और मारपीट करता है। मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है, जिसके साथ भी घटना कारित करने की धमकी देता है, जिससे मैं और मेरा परिवार घर छोड़कर बहन के यहाँ रहने को मजबूर है। 4 जुलाई को भी गुंडे महेश, उसकी मां रत्ना, पत्नी मेघा और संजू, पिता मनोज यादव ने झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पवासा और अजाक थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदमाश से परेशान होकर फरियादी दुर्गेश ने SP के नाम शिकायती आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरे घर के पास में मैं जहाँ रहता हूँ, घर का मकान है, लेकिन सामने किराया रहता है और मतलब आपराधिक तत्व है और आए दिन मारपीट के धमकी देते हैं, मारते हैं, घर वालों घर तोड़ दो, छोरी बच्चों को उठा लो, आग लगा दो और मतलब माराकटी करते हैं। 8-10 दिन से मैं घर से बाहर भी हूँ। SP साहब को भी आवेदन दिया, अजक थाने में भी आवेदन दिया है, लेकिन कोई ढंग से सुनवाई नहीं हो रही। मैं दूसरे मतलब सिस्टर के यहाँ रह रहा हूँ बाहर, 8-10 दिन से घर पर ताला लगा है। कब तक रहूँगा, कहाँ को कार्रवाई नहीं हो रही। तो सामने वो लोग किस प्रकार के लोग और आपराधिक तत्व के सर आए दिन गाली गलौज करते हैं। 3-4 घर हैं उनके, तो लेडीज़ वगैरह भी इन्हें सब मारने बोलती है कि उल्टा केस लगा देंगे ये वो। आप क्या चाहते हो शासन प्रशासन से? शासन से चाहते हैं कि हमें न्याय मिल जाए। और वो किराए से मकान में रहते, फिर भी हम घर का मकान होकर भी छोड़ना पड़ रहा है। तो हो सके तो उनको कुछ उचित कार्रवाई करके, तो सरकार जो करती है, जैसे कि आपराधिक तत्व को तो मकान तोड़ देते, लेकिन हम किराएदार को बैठा नहीं पा रही है वहाँ से। तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं और उचित कार्रवाई जाए, उनके खिलाफ न्याय मिल जाए सर हमें। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। जिले के थानों में 3 वर्ष या इससे अधिक समय से पदस्थ आरक्षक से लेकर SI का SP ने तबादला कर दिया है। ट्रांसफर के तहत 18 सब इंस्पेक्टर, 17 ASI, 31 प्रधान आरक्षक और 73 आरक्षक, कुल 142 पुलिस कर्मियों को इधर से उधर किया गया है।
शासन के नियमानुसार किसी भी थाने में आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी तक 3 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रह सकता। इसी नियम का पालन करते हुए एसपी सचिन शर्मा ने जिले के सभी थानों में पदस्थ ऐसे पुलिसकर्मी जिन्हें एक थाने में 3 वर्ष या इससे अधिक समय हो चुका था, उनसे अन्यत्र थानों में ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद कांस्टेबल से लेकर एसआई स्तर के अधिकारियों ने आवेदन सौंपे और पदस्थ किए जाने वाले थानों का विकल्प भी दिया। इसी आधार पर 142 पुलिस कर्मियों का तबादला कर उन्हें शहर एवं देहात के थानों में पदस्थ किया गया। गुरुवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने प्रशासनिक संकुल भवन में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने नगर निगम, नगर परिषद और ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मियों की जानकारी ली और कहा कि सभी कर्मचारियों को समान रूप से सुविधाएं मिले, उन्हें वेतन समय पर दिया जाए। बैठक में अंजना पवार ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी ली और उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को मौसम के अनुसार यूनिफॉर्म प्रदान की जाए। हर 15 दिन में कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप हो। सभी कर्मचारियों के आई कार्ड बनवाने के साथ उन्हें ब्लड ग्रुप की जानकारी अवश्य दी जाए। साथ ही सफाई कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जाए। बैठक में एडीएम अनुकूल जैन, महिला एवं बाल विकास साबिर अहमद सिद्दीकी, जनपद पंचायत सीईओ हेमलता शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2, फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। आपको अभी न्यूज का बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302308853 पर दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। नमस्कार।